हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आइए आज के टॉप 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं जो वैदिक काल से हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वैदिक लिटरेचर। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? चलिए आप मेरे साथ आंसर कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, सबसे पहले वैदिक लिटरेचर में जो आता है हमारा, वो आता है वैदिक संहिता, फिर ब्राह्मण्स, फिर आते हैं आरण्यकास और तब आती है हमारी उपनिषद। तो द करेक्ट आंसर वुड बी नंबर 1 ऑप्शन। हमारा दूसरा प्रश्न है, विच वॉज द पीरियड ऑफ वैदिक एज। वैदिक एज का पीरियड कब से कब तक का है? पहला ऑप्शन है 1400 बीसी से लेकर 750 बीसी, दूसरा 2500 बीसी टू 1500 बीसी, तीसरा 1500 बीसी टू 600 बीसी, चौथा 2050 बीसी टू 500 बीसी, लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। चलिए इसको आप अटेम्प्ट कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो है आपका 1500 बीसी टू 600 बीसी। देखिए वैदिक जो एज शुरू होता है वो बेसिकली 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक चलता है, और इसी समय जो है हमारे आर्यन जो हैं भारत में प्रवेश करते हैं। भारत के जो सप्त सिंधु वाला रीजन है, भारत के नॉर्थ में जो टॉप नॉर्थ में रीजन्स हैं, वहाँ पे इनका प्रवेश होता है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ वैदिक नेम ऑफ रिवर रावी। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो ये हमारे 5 ऑप्शन हैं, कालिंदी, पारुषिणी, सुतुद्री, असिकनी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। मेरे हिसाब से इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो है आपका पारुषिणी। नंबर 4 क्वेश्चन है हमारा, द वैदिक आर्यंस फर्स्ट सेटल इन द रीजन ऑफ। वैदिक आर्यन सबसे पहले किस रीजन में सेटल किए थे? पहला ऑप्शन है सप्त सिंधु गंग, दूसरा है गंगेटिक दोआब, तीसरा है सदर्न इंडिया, चौथा आंध्र रीजन, लास्ट इज नन ऑफ द अबव। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले जो हमारे आर्यंस जो ईरान की तरफ से प्रवेश किए थे वो सप्त सिंधु रीजन में जाकर सेटल हुए थे। जिसको हम लोग लैंड ऑफ 7 रिवर्स भी कहते हैं। सप्त सिंधु रीजन है कहाँ? आप कह सकते हैं आज का जो नया पाकिस्तान है, उसके अंदर जो है पंजाब रीजन है, वहाँ उस पूरे क्षेत्र में सप्त सिंधु रीजन हमारा लाई करता है। इसमें जो है आपका पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। फर्स्ट आंसर सप्त सिंधु इज करेक्ट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वैदिक पीपल। वैदिक पीपल के बारे में ये जो 4 स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा उत्तर सही है? तो पहला है दे अब्यूज्ड वुमेन, इसका मतलब ये है कि उन्होंने वुमेन्स का निरादर किया। दूसरा, दे रिस्पेक्टेड वुमेन, उन्होंने औरतों का आदर किया। तीसरा, देयर सोसाइटी वाज मैट्रियार्कल इन नेचर। चौथा है दे फॉलोड कास्ट सिस्टम। जैसा कि आप जानते हैं, ये ऊपर जो 5 ऑप्शंस हैं, ये इनमें से जो है अगर हम पहले पॉइंट की बात करें, द अब्यूज्ड वुमेन, ये मेरे हिसाब से सही नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा कहीं कोई प्रमाण नहीं मिला। दूसरा, दे रिस्पेक्टेड वुमेन, ये ऑप्शन हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है देयर सोसाइटी वाज मैट्रियार्कल इन नेचर। मैट्रियार्कल मतलब मात्र प्रभुत्ता कह सकते हैं इसको, लेडीज़ एम्पावरमेंट यहाँ था, वो देखने को मिलता था। लास्ट है दे फॉलोड कास्ट सिस्टम। तो आइए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए, वे महिलाओं का सम्मान करते थे, दे रिस्पेक्टेड वुमेन। देखिए जिन्होंने ये फोर्थ ऑप्शन चूज किया है, शायद ये गलत है। 6 क्वेश्चन है, किस वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। विच वेदा इज कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट वेदा? यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। क्वेश्चन 7 है, कौन सा वेद चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है? विच वेदा डील्स विद साइंस ऑफ मेडिसिन? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका अथर्ववेद। एज पर द एथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा डिफाइंस रिचुअल एंड सेट ऑफ प्रोज फॉर्म्स। रिचुअल्स वगैरह जो है, ये आपको कौन से वेद में देखने को मिल जाएगा? ये अथर्ववेद, यजुर या साम, इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका यजुर्वेद। हमारा अगला जो प्रश्न है, गंधर्व वेद किस वेद का उपवेद है? हमारे ऑप्शन हैं सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। गंधर्व वेद इज द उपवेदा ऑफ विच वेदा? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होना चाहिए आपको ऋग्वेद, ओ सॉरी श्यामवेद। श्यामवेद में क्या है, बेसिकली ये म्यूजिक के बारे में बात करता है। हमारे जो 7 सुर हैं वो सामवेद में ही मेंशन्ड है, इसलिए हमारा जो गंधर्व वेद है वो सामवेद का एक सब्स्टिट्यूट आप कह सकते हैं, एक हिस्सा है।
आइए, ये जो हमारा आखिरी प्रश्न है ये थोड़ा विवादित है। क्वेश्चन है, मनुस्मृति में विवाह के 8 रूपों का वर्णन किया गया है, निम्न में से किस विवाह का ब्रह्म विवाह कहा गया है? और इसके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं। अपने शुल्क के लिए पुरोहित का लड़की से विवाह करना, किसी लड़की का दहेज के साथ किसी पुरुष से विवाह करना, बिना दहेज के किसी पुरुष का लड़की से विवाह करना, चौथा प्रेम विवाह, जो कि आप सभी चाहते हैं, आखिरी जो है उपरोक्त में से एक भी सही, एक से अधिक। Manusmriti describes 8 forms of marriages. Which of the following marriage has been described as the Brahma Vivah? Marrying a girl to a priest for his fees, marrying girl to a man with dowry, marrying girl to a man without dowry, and the fourth one is love marriage. Last is none of the above. So देखिए, वेद के हिसाब से जो आपको ये 8 फॉर्म ऑफ मैरिजेस थे, उसमें जो ब्रह्म विवाह जिसे माना जाता था, वो किसी महिला का ब्याह जो है विथ जब दहेज के साथ होता है, जो कि आज के समाज में हमारे एक्सेप्टेबल नहीं है, उसी को ब्रह्म विवाह माना जाता है। सो हमारा सही उत्तर यही है, किसी लड़की का दहेज के साथ किसी पुरुष के साथ विवाह करना। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगली सीरीज़ में।